नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना किसी कोचिंग के सीटेट यूपीटेट की तैयारी कैसे करें। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है आप सभी का। एक बात सभी के माइंड में रहती है कि जब तक हम कोचिंग नहीं करेंगे, जब तक हम पैसे नहीं देंगे कोचिंग में, तब तक हम सीटेट यूपीटेट क्रैक नहीं कर सकते। तो इस मिथ को ख़त्म करने के लिए ही मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बिना किसी कोचिंग के हम सिर्फ सेल्फ स्टडी से और थोड़ी सी गाइडेंस के साथ, अगर हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो गाइडेंस के साथ और अपनी सेल्फ स्टडी से हम कैसे हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं सही तरीके से। अगर हम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करें तो कैसे हम जो है किसी भी एग्ज़ाम को आराम से फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं, उसी स्ट्रेटेजी के बारे में, प्लानिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई एग्ज़ाम हमें क्रैक करना होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तब हम उस काम को करने में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो काम ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस हो। ठीक है, बिल्कुल भी चांसेस बहुत कम होते हैं सक्सेस होने के। लेकिन अगर हम मेहनत प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को सही ढंग में कर रहे हैं, अफेक्टिव वे में कर रहे हैं, भले ही कम कर रहे हो लेकिन उसको अफेक्टिव वे में कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा तो ऐसा है जो कि पूरे दिन पढ़ता है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स नहीं आते। वहीं पर दूसरा बच्चा ऐसा है जो कि कम पढ़ता है लेकिन उसके मार्क्स आ जाते हैं, वो सक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न एक ही है, वो है प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ किसी भी काम को करेंगे तो उस काम में आपके सक्सेस होने के चांसेस 99% होते हैं। ठीक है, और अगर आप बिना प्लानिंग के चलते हैं तो उस काम में आप सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल 1% होते हैं कि आप सक्सेस हो जाए, बाकी चांसेस होते नहीं। तो अगर आप सीटेट यूपीटेट को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी। कि आप एक बार पहला दिन आप लीजिए अपने आप को ये जानने में कि आपका प्लानिंग क्या होने वाला है, आप आगे किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सीटेट यूपीटेट के रेफरेंस में बताई जा रही है ये बातें सारी आपको। सबसे पहला स्टेप आपका आता है सिलेबस का। ठीक है, अगर आपको पता है कि मुझे यूपीटेट का एग्ज़ाम देना है, मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहला काम होता है कि आप उस एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल में सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक ऑफिशियल सिलेबस जो कि बिल्कुल सही सटीक सिलेबस है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने टेबल पर लगा दीजिए। सबसे पहला काम होता है आपका सिलेबस का, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता तब आप आगे की कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी तरीका जो है आप अपना नहीं सकते जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि हमको कितना गहराई में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही देखना होगा ना कि हमें कितनी गहराई में जाना है नीचे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सिलेबस का। अब बात ये आती है हमें सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेपर पैटर्न का देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा सीटेट यूपीटेट का पेपर पैटर्न। दोनों का पेपर पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। 150 नंबर के 2 पेपर आपके आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका होता है प्राइमरी लेवल के लिए, 1st to 5th क्लास तक के लिए। अगर आप 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, तब आप पेपर 1 देंगे। ठीक है, पेपर 1 को देने के लिए आपने अगर DLED की है, BTC की हुई है, BEd की हुई है, आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप पेपर फर्स्ट देंगे। पेपर पैटर्न दोनों का सेम होता है। 150 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, 150 के 2 पेपर आते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 जो है ये प्राइमरी लेवल के लिए है। इसमें आपके 5 सेक्शन आते हैं। 5 सेक्शन में आपके 30 जो है क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही दिया जाता है। पूरा अगर आप टाइम देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलता है। आपके 5 सेक्शन होते हैं। पहला होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस में मिल जाती हैं सिलेक्ट करने के लिए। यूपीटेट की अगर हम बात करें तो यूपीटेट में लैंग्वेज 1 हिंदी फिक्स है कि लैंग्वेज 1 तो हिंदी होनी ही है। लैंग्वेज 2 में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश लेनी है, संस्कृत लेनी है, उर्दू लेनी है या कौन सी लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का, एक आता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, EVS का। ठीक है, अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में भी सब कुछ सेम है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चूँकि पेपर 2 आपका 6 to 8 क्लास तक के लिए होता है। अगर आपने BEd किया है तो आप पेपर 2 को फिल कर सकते हैं 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें बाकी सब सेम है। सेम डिफरेंस क्या आता है लास्ट में 4th ऑप्शन पर आपका डिफरेंस आ जाता है। 4th सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैथ साइंस आती है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, मैथ्स स्ट्रीम से हैं, तब आपको मैथ्स और साइंस लेनी है।
ठीक है। मैथ्स और साइंस के आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 ही मार्क्स की, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ्स साइंस से अलग किसी भी स्ट्रीम से, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है, आपने बीएड में क्या सब्जेक्ट लिया उसको छोड़ दीजिए, आप स्ट्रीम देखिए, आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है, या आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज़ है आपके पास हिंदी थी, इंग्लिश थी, तो उन सभी के लिए एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो बचता है आपको सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से है तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे, और अगर आप किसी भी अदर स्ट्रीम से हैं तो आपको सोशल स्टडीज, सोशल साइंस लेना होगा। तो ये प्रॉपर पैटर्न होता है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम आगे की बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, कि किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा डिटेल सिलेबस, ठीक है। सीटेट का ये सिलेबस है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है आपके पास कि अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप कमेंट बॉक्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का। अगर आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उस लिंक पर आप जाते हैं, तब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सीटेट और यूपीटेट का ऑफिशियल जो आपका सिलेबस होता है, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस, वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं, जिससे आपको पूरा एक कंप्लीट ये मिल जाए कि हमारा ये जिससे करिकुलम होता है ना, आपका क्लास टाइमिंग में करिकुलम होता है, रेस कोर्स की तरह से आपको पता चल जाता है कि आपको ये काम करना है। यहाँ पर भी आपको सिलेबस से ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं। साथ ही साथ बीच बीच में भी आपको बेनिफिट होता है, आपको पता चलता रहता है कि हमने ये सेक्शन कवर कर लिया, इतना सेक्शन अभी बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपके सामने सिलेबस का कंप्लीट हो जाता है। नीचे वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस को प्रिंट करा लीजिए और अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए, ठीक है। इसको ऐसा मत सोचिए कि भाई मोबाइल में तो है ही, जब जरूरत पड़ेगी देख लीजिएगा, नहीं, आप प्रिंट कराकर इसको, आप 2-3 पेज होंगे इसके, आप जो है अपनी स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब आपका आता है बुक। आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, अब ये पता है कि कौन सी बुक ले, कौन सी बुक ऐसी है कि जो कि अच्छी बुक होती है। तो देखिए, अगर हम बुक के बारे में बात करते हैं तो बुक के बारे में एक अलग से वीडियो लाई जाएगी, जिसमें आपको पूरी बुक लिस्ट भी बताई जाएगी। हिंदी में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी बुक ले, इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी बुक लीजिए, कौन सी बुक ज़रूरी है या नहीं है, पूरी डिटेल में बात की जाएगी, एक अलग से वीडियो आएगी। इस वीडियो में हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर बुक की बात है तो बुक के लिए एक स्पेशली अलग से वीडियो लाई जाएगी अभी आने वाले समय में। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो आप सबसे पहले देखें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना होगा, तभी आप तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे और तभी आप हर एक वीडियो को टाइम टू टाइम देख पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है बुक का, कि कौन सी बुक ले, कौन सी बुक सिलेक्ट करें। और थर्ड आपका ऑप्शन आता है प्रिपरेशन। आपको सिलेबस पता चल गया, आपने ये पता चल गया कि आपको कौन सी बुक लेनी है या कहाँ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब उसके बाद लास्ट में आप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका आता है टॉपिक वाइज कंटेंट एंड एमसीक्यूज। यानी कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप बुक ले लीजिए या क्वेश्चंस आंसर देख लीजिए और उनको रट्टे लगाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जो सीटेट यूपीटेट होते हैं इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लीजिए, रट्टा मार लीजिए। इससे क्या होगा, कभी भी आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। आप कितने भी रट लीजिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है प्रिपरेशन करने का सीटेट यूपीटेट का, कि सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, यानी कि उस टॉपिक के बारे में समझिए कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है, ठीक है। उसकी थ्योरी को समझिए, याद नहीं करना है यहाँ पर कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्योरी को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। और उसके बाद उस थ्योरी से रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज आपको मिल पाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल पाते हैं, उनकी तैयारी कीजिए, उनकी प्रिपरेशन कीजिए। तो सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। कंटेंट और एमसीक्यू, कंटेंट क्या होता है, बेस होता है। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे, क्लियर भी कर पाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आंसर लगाने शुरू कर देंगे अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा तो अब आप कोई से भी एमसीक्यूज जो है अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले आप टॉपिक को देखिए,
क्लियर कीजिए और उसके बाद MCQs कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीकली आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर लगाइए, वीक में 1 या 2 बार तो ज़रूर लगाइए, जिससे क्या होगा आपको एग्जैक्ट ये पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन किए हैं कि आप उन टॉपिक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उन सब की नॉलेज आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाती है। तो आप वीक में 1 या 2 प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए। भले ही आपको एक टॉपिक ही तैयार हुआ है आपका, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। शुरू में आपके प्रीवियस ईयर पेपर के 4 क्वेश्चन सोल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जरूरी ये है कि जब भी आप टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, हर एक पेपर में आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, जिससे आपको लगे कि हाँ आपकी प्रिपरेशन जो है एक सही डायरेक्शन में चल रही है। और इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपका क्या होता है कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर या गूगल पर और आने वाले समय में स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट पर भी कुछ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, वो साथ साथ देते रहिए, उससे आपको अपना असेसमेंट होता रहेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। तो मॉक टेस्ट भी आपका ज़रूरी होता है। तो प्रिपरेशन में 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले आप कंटेंट को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, साथ साथ प्रीवियस ईयर को लगाते रहिए और मॉक टेस्ट को साथ साथ पैरेलली करते रहिए। ठीक है, अब एक बात और आती है कि प्रिपरेशन जो है स्पर्श क्लासेस आपकी कैसे हेल्प करेगी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेस्ट प्रिपरेशन, तो स्पर्श क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। उससे हम आने वाले समय में 2 से 3 दिनों में ही हम जो है एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं CTET और UPTET के लिए, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटेटिव मटेरियल भी मिलेगा, लेक्चर वीडियोस मिलेगी, कंटेंट मिलेगा बाइलिंगुअल हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कंटेंट भी आपका बाइलिंगुअल होगा, लेक्चर्स भी आपके बाइलिंगुअल होंगे, साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। कुल मिलाकर ऑल ओवर यहाँ पर आपको हर एक चीज़ देखने को स्पर्श क्लासेस पर मिल जाएगी। तो अगर आपको वो सब बेनिफिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना होगा। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं आपकी डेली क्लासेस चलेगी, बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे चलेगी। 26 अक्टूबर से आपका ये जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग आपकी रहेगी 7 PM, डेली 7 PM पर आपको वीडियो मिल जाएगी एक, और उसी में ही आपको कंटेंट की PDF भी मिलेंगी, सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में कुछ बुक लिस्ट को लेकर। उस वीडियो को अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो एक ही काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।